चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का चैप्टर जो है उसका क्या पढ़ेंगे हम लोग। चौथा चैप्टर का पढ़ेंगे, विचारक, विश्वास और इमारतें। उसमें आज का हम लोग का टॉपिक है गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, अच्छे से टॉपिक को पढ़ना। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक को क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। और क्या करना है हम लोग को, सारा सारा इसके बाद एमसीक्यू कंप्लीट करना है। ठीक है, एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। पिछला जो बनाया है उसका भी क्लास का हम लोग एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। हम लोग इसमें पहले पढ़े थे किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में पढ़े थे। जैन धर्म वाला टॉपिक को हम लोग क्या करना है, उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। अब हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। और गौतम बुद्ध का जो है ना, जैन धर्म से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड शायद लगना चाहिए। तुम लोग पहले सीखो, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए हम लोग एक एक चीज करके देखो। बौद्ध धर्म सबसे कैसा धर्म है, ये भी एक प्राचीन धर्म है। सबसे प्राचीन धर्म नहीं है, प्राचीन धर्म है ना। पुराना धर्म जैसे जैन धर्म प्राचीन धर्म है। और इसको कैसा धर्म बताया गया, महान धर्म। बौद्ध धर्म में बीच का रास्ता बताया गया है। बीच का रास्ता करने क्या मतलब, जैसे होता है ना कि न किसी चीज का अति और न बहुत लिबरल होना, बीच का रास्ता निकाल के जीवन जीने वाला बताया गया है। तो ये सबसे ज्यादा लोग के लिए क्या हुआ, पॉपुलर हुआ। जैन धर्म में हम लोग क्या देखे थे कि जैन धर्म में था कि नहीं, मन, कर्म और वचन तीनों से क्या होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। सही सोच, मन में क्या होता है, जहाँ सोच ब्रेन हमारा सोचता है तो मन में क्या सोचना चाहिए, सही सोच होना चाहिए। काम भी हमारा कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। बोलने भी क्या होना चाहिए, वो भी सत्य होना चाहिए। तो ये आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल बात है ना, है ना। और दूसरा चीज क्या था, गृहस्थ वाला जीवन इसमें बहुत कठोर था। उसमें और दो तीन चीज आएगा धीरे धीरे, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जैसे जो जिनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती थी, मैंने जिनको नॉलेज होता था, कैवल्य मीन्स नॉलेज की प्राप्ति हो जाती थी, वो लोग क्या करते थे, खाना छोड़ देते थे। जिनको मोक्ष की प्राप्ति करना होता था वो क्या करते थे, खाना क्या कर देते थे, छोड़ देते। खाना छोड़ते 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 लेखना विधि से वो क्या होते थे, हाँ, उनका मृत्यु हो जाता था। ये सब था कुछ बातें, वो भी हम लोग धीरे देख लेंगे। अभी हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं, रिवीजन करते हैं। देखो तो अब ये कहाँ से निकला है, भारत से निकला है। भारत में भी कहाँ से, तो मुख्य रूप से देखा जाए ना तो आज के समय में जो लुम्बिनी वाला जो जगह है वो यूपी वाला एरिया पड़ जाता है। पहले वो कहाँ जगह का था, नेपाल वाला जगह पड़ता था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने किसका स्थापना की, में कोई तीर्थंकर नहीं थे, अकेले गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध क्या किए, गौतम बुद्ध के चलते ही क्या हुआ, बौद्ध धर्म का ऐसा नामकरण दिया गया, उसका स्थापना हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग क्या हुआ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। और ईसाई इस्लाम धर्म के बाद यह दुनिया का तीसरा धर्म बन गया। पूरे दुनिया में इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, और तब कौन सा स्थान है, बौद्ध धर्म है। जितने भी अभी बहुत बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्री है, टेक्निकली डेवलप्ड कंट्री में जो भी कहे, चाइना का लो, जापान का लो, ये सारे लोग क्या है, बौद्ध धर्म के रास्ता को अपनाए हुए हैं। बहुत सारा चीजों से वंडर से बचे हुए हैं। जैन धर्म में क्या था, कुछ ऐसा उनमें था कि पुनर्जन्म है ना। बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं माना गया है। मतलब कुछ चीज वहाँ जैन और बौद्ध का क्या बोलते हैं, जैन और ब्राह्मण का जो ब्राह्मण का जो सिद्धांत है उसका मैचिंग है। लेकिन बौद्ध में ऐसा कुछ विशेष मैचिंग नहीं देखने को मिलेगा। हम लोग उसको आओ एक करके लोग देखते हैं, समझते हैं। जैसे इस धर्म को मानने वाले जितने भी डेवलप करने, देखिए चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब देश है। ठीक है, कुछ देश का इकोनॉमिकल कंडीशन वीक जरूर है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जो इसका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, काफी ज्यादा हाई इकोनॉमिकल कंडीशन है। तो ये सब कुछ हमारे देश बात आया जो कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म को अपनाया गया। अब देखो, तथागत के बारे में पढ़ते हम लोग, महात्मा बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध है। पूरा नाम क्या इनको दिया गया, गौतम बुद्ध नाम दिया गया। बचपन का नाम क्या था, इनका पूरा नाम जो गौतम बुद्ध हुआ, ये गौतम गोत्र से थे। किसे थे, गौतम गोत्र से थे। और क्योंकि इनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इनको बुद्ध कहा गया। ठीक है, तो इसलिए पूरा नाम क्या हो गया, गौतम बुद्ध। नाम इनका क्या था, सिद्धार्थ नाम था। बचपन का क्या नाम रखा गया था, सिद्धार्थ नाम रखा गया था। इनका जन्म कब हुआ, 563 ईस्वी पूर्व। जैन धर्म में क्या था, 540 कहीं कहीं ऑप्शन रहेगा, या दूसरा ऑप्शन रहेगा 599 ईसा पूर्व में रहता है। मतलब थोड़ा सा समकालीन जैसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा समकालीन टाइप से लोग रहे होंगे। ठीक है, जन्म स्थान कहा, उस समय का लुम्बिनी नेपाल। अभी जो जगह है वो कौन सा जगह मिलेगा तुमको, वो यूपी वाला एरिया पड़ जाता है। कौन सा एरिया पड़ता है, यूपी का एरिया। ठीक है, लुम्बिनी उस समय नेपाल वाला एरिया पड़ता था, नेपाल की तराई क्षेत्र कहा जाता था। पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। क्या नाम था,
शुद्धोधन है ना, शुद्धोधन, हाँ, शुद्धोधन पिता का नाम, बुक से पढ़ के अच्छे से क्या करना है, सबको क्लियर करना है। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम क्या था, महामाया। क्या नाम था, महामाया देवी या महामाया नाम था। और इनका बुद्ध के 7 जन्म के 7 दिन के बाद क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। हम एक बीच में भी तुमको कहानी बताएंगे। और जो सौतेली माँ मतलब मौसी है ना, कहने का जब मौसी हुई, अपनी जो माँ है उसकी जो बहन हुई तो क्या हुई, मौसी हुई, यानी तो क्या हुए, सौतेली माँ हुई, जिनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी था। वो इनका लालन पालन करते हैं। फिर जो सुद्धोधन है, जो शाक्य कुल के जो राजा हैं, वो क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। तो फिर इनकी मौसी क्या हो जाती है, अपनी माँ हो जाती है। लेकिन जन्म देने वाली माँ है कौन है, महामाया, माया देवी का हम लोग लालन पालन करते हैं। और इनका वंश कौन सा है, शाक वंश है। वंश कौन सा वंश है, शाक वंश। ये बात समझ में आया। अब देखो, इसमें थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा समझो कहानी को। गौतम बुद्ध के जो पिता थे शाक कुल से हैं, शाक कुल के वो राजा हुए। और कौन सा वंश हुआ इनका, वर्ण कैसा, क्षत्रिय। कैसा, क्षत्रिय राजा। तो क्या है, ये क्षत्रिय है। होता ये है कि जब ये जो क्या बोलते हैं सुद्धोधन है, सुद्धोधन और महामाया, इन दोनों का जब शादी विवाह हो जाता है, शादी विवाह होने के बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद महामाया जो है क्या देखती है, सपना देखती है। ये सपना ऐसा सपना देखती है कि लगता है कि सपना में इनके गर्भ में हाथी प्रवेश कर रहा है। शायद सफेद हाथी का जिक्र किया गया है कि हाथी प्रवेश कर रहा है। तो होता नहीं कि आदमी क्या कि अपने हस्बैंड से इस बात का जिक्र किए, हस्बैंड से जब बात का जिक्र किए तो हस्बैंड को लगा कि ऐसा कुछ सपना क्या हो सकता है ना, इस ढंग से कुछ मैंने भविष्यवाणी टाइप से हो रहा हो। तो लोग में क्या होता है पहले कि राजा वाला बात, मंत्रियों के बीच में सब चीज़ों को लेकर के बैठाएं, बताएं सब चीज़ को। तो लोग उनको जो भी मंत्री को जो आइडिया वगैरह देना था वो सब दिए। अब देने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वो लोग बताएं कि कुछ ना कुछ कुछ खास विशेष ऐसा लगा लोगों को जो होने वाला है इनके घर में। ठीक है, तो इस तरीके से बताने के बाद उनको ऐसा लगा। और फिर क्या होता है, गौतम बुद्ध का जब जन्म होने वाला होता है उससे कुछ दिन पहले, जब होता है ना कि डिलीवरी वाला पेन होना, तो उस समय पहले के परंपरा में भी था, और अब तो खैर सही है, लेकिन पहले भी कहते हैं कि लोग जो महिलाएं हैं वो मैके चली जाती है अपने माँ के पास। तो ये जो है ना, अपने मैके चली जाती है, जो माया क्या बोलते हैं, महामाया है ना, वो क्या कहाँ चली जाती है, मैके जाती रहती है, मैके जाती रहती है। तो रास्ते में इनको क्या होता है, डिलीवरी होता है और गौतम बुद्ध का जन्म होता है। गौतम बुद्ध का नाम क्या रखा जाता है, सिद्धार्थ रखा जाता है। ठीक है, सिद्धार्थ रखा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो क्या हुए थे, ये 7 कदम चले थे। जन्म हुआ था तो क्या हुआ था, ये 7 कदम चले थे, 7 कदम चले थे। उसके बाद का कैसा कुछ कहानी बताया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी माँ क्या होगी कि 7 दिन के बाद क्या होता है, गुजर जाती है। गुजरने के बाद ये जो सौतेली माता है प्रजापति गौतमी, यही इनके क्या करती है, देख रेख लालन पालन ये सब करती है। तो हम लोग अभी कहाँ तक बात को देखे, हम लोग देखे गौतम बुद्ध के जन्म तक के बारे में, हम लोग चीजों को हम लोग इस चीज को समझे बुझे। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में, किस वंश के थे पूछा जाएगा तो कौन सा वंश का। अब देखिए, अब ये शादी विवाह के बाद से थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में लेकर चलते हैं हम लोग बात को, कि गौतम बुद्ध के ये जो राजा थे, राजा के दरबार में एक क्या आते हैं, साधु आते हैं। और साधु आके बताते हैं, संत आके बताते हैं कि यहाँ पर जो है ना कुछ विशेष रूप से जो है यहाँ बालक का आना है, जो सिद्धार्थ के बारे में बताएं, या तो वो बहुत चक्रवर्ती सम्राट होगा, नहीं तो क्या बन जाएगा, वो संत बन जाएगा। इस बात का भी चर्चा क्या की है, वो लोगों के बीच में रखे, अपने मंत्रालय में लोगों के बीच में रखे। लोग सबके बीच में यह होकर सजेशन हुआ कि क्या करिए, नहीं होता है तो इनको, और उनको जो सिद्धार्थ थे, उनके आव भाव से उनके जो पिता शुद्धोधन था, उनको क्या लग रहा था कि हो न हो ये आदमी शांत बैठा रहता है, बिल्कुल राजपाट दुनिया जहान सुख शांति सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जब कोई मतलब नहीं तो उनको लग रहा था कि अब हाँ हमारा जो शासन व्यवस्था जो है वो चलते, राजा के बेटा क्या चाहेंगे, राजा क्या चाहेंगे कि मेरा बेटा भी राजा हो। अब वो क्या हुआ, ऐसा उनमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था। जब ऐसा नहीं दिख रहा था तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे थोड़ा चिंता विषय पर आने लगे। फिर विचार विमर्श हुआ तो लोग कहें कि देखिए, इनको भोग विलास टाइप का ना एक अलग से पूरा जो जिंदगी होता है बना हो, उसको एक अलग तरीके से घर या कहीं या किला है उस समय जो होता था वो बनवा दीजिए, ताकि वो इसी उसी में रहें और इनको लगे कि नहीं इसी टाइप से क्या है दुनिया है। तब ना ये राजा घर में राजा का माहौल जैसा रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि रह के लोगों का जो सम्राट वाला जो पोस्ट है उसको हासिल करने का लोग कोशिश करेंगे।
ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या उनके लिए बन गया सारा चीज बना दिया गया, उसी में लोग रहने लगे। रहने के बाद क्या हुआ कि एक दिन क्या होता है, उसके बाद इनका फिर मंत्रालय में बात आता है कि तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था विशेष रूप से, वही चिंतन मगनन में लगे रहना, सोचते रहना उस टाइप से। तो लोग का होता है ना कि शादी विवाह कर देते हैं तो एक बंधन में बन जाएगा, तो इसका क्या होगा, दुनिया बदल जाएगा। तो 16 वर्ष की आयु में क्या होता है, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया जाता है। किनसे विवाह कर दिया जाता है, शोधरा से कर दिया जाता है। 16 वर्ष के विवाह में, 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। यशोधरा नाम है। और उसका पुत्र होता है, एक पुत्र होता है। 29 वर्ष की आयु में क्या होता है, इनको एक पुत्र होता है। जिस समय ये गृह त्यागे थे उस समय क्या इनको पुत्र होता है 23 वर्ष की आयु में, ठीक है। कितना वर्ष की आयु में, इनको 23 वर्ष का एज रहता है। उस समय क्या होता है, यही अप्रोक्स डेट है। उस समय एक लड़का होता है जिसका नाम क्या होता है, राहुल। काफी दिनों बाद इनका लड़का हुआ, नाम क्या है इनका, राहुल नाम हुआ, ठीक है। अब राहुल जो नाम है मीन्स इसका, गौतम बुद्ध अपने हिसाब से कहें कि इसका मतलब होता है एक और विपत्ति, या कह लो एक और तकलीफ। अपना लड़का का नाम वो राहुल रखे। गोत्र कैसा था, गौतम था, गौतम गोत्र, इससे इस नाम हुआ गौतम बुद्ध उनका नाम हुआ। और ये जो है कैसा गणराज था, शाक गणराज। शाक मुनि के नाम से भी गौतम बुद्ध को जाने जाते हैं कि मुनि मतलब सन्यासी बन गए थे और शाक गणराज से जुड़े हुए थे, तो शाक गणराज थे इसलिए शाक मुनि भी कहा जाएगा। और ये जो कपिल वस्तु है, देखिए कपिल वस्तु और लुम्बिनी में अंतर क्या है कि कपिल वस्तु से लुम्बिनी, लुम्बिनी जो मैके जा रहे थे, इनकी जो माँ है वो मैके जा रही थी, इससे जन्म कहाँ है, लुम्बिनी में। और जो जगह, रहने का जगह इनका कहाँ है, कपिल वस्तु में। बात समझ में आया, दो अलग अलग जगह है। कपिल वस्तु क्या हुआ, कौन सा जगह हुआ, राजा का घर हुआ। लुम्बिनी कौन सा जगह हुआ, जहां पर उनकी माँ जा रही थी डिलीवरी के लिए, जहां पर उनका जन्म हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए इनका क्या हुआ, ये तो चलो। अब हम लोग क्या देखें कि शादी विवाह, जब यहाँ से फिर से समझो टॉपिक को, जब शादी विवाह हुआ, शादी विवाह होने के बाद फिर ये उतना मतलब वैसे ही दिमाग इनका स्थिति रहा कि भाई लोग के बारे में सोचना, चिंता करना क्या है नहीं है, उस टाइप से। तो इनके पास ना, जैसे राजा थे तो इनके पास एक चन्ना नाम का सारथी था। क्या था, चन्ना नाम का क्या था, सारथी, जो रथ को चलाता है ना, सारथी। और एक कुंथक, क्या नाम था, ऐसे कुछ नाम था, कुंथक नाम का था, क्या चीज, घोड़ा था। घोड़ा का नाम क्या था, कुंथक, ऐसे नाम था। तो इस सारथी को लेकर के चले, सारथी को लेकर के चले, कहा कि हम रात में निकल गए कि हम आज ना साम्राज्य में घूमना चाहते हैं। सारथी को लगा कि अच्छा बात है, राजा के बेटा है, घूमने फिरने जाएंगे, अच्छी बात है, वहां से नॉलेज कलेक्ट करने के लिए। जब रात को निकलते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहला नजर पड़ता है एक बूढ़ा व्यक्ति पर। जब बूढ़ा व्यक्ति पर नजर पड़ता है तो क्या होता है, स्थिति कहते कि ये क्या है, क्योंकि इनके अपने साम्राज्य में जहां पर इनको रहने का सिस्टम बनाया गया था, वहां पे कोई ना रोगी था, ना दुख था, ना ये, नहीं, एकदम सुख शांति और एक अलग ढंग का माहौल। अब इनको अचानक से परिवेश जब बदला तो लगा क्या कि बूढ़ा आदमी, तो सारथी से पूछे, चन्ना से, ये क्या स्थिति है। तो बोले कि ये ना मृत्यु से पहले का स्थिति है, जब आदमी इसी तरीके से हो जाता है, असहाय टाइप से हो जाता है, और इसको सबको क्या होगा, इसी प्रोसेस से गुजरना होता है। गौतम बुद्ध को बड़ा इस बात पर क्या लगा, चिंता लगा, पर सोचते रहे। फिर आगे बढ़ते हैं, एक आदमी को देखते हैं, बीमार आदमी को, बहुत बुरी तरीके से बीमार होकर क्या कर रहा था, करा रहा था वो, ठीक है। क्योंकि पहले वो बीमार वाला स्थिति को कभी नहीं देखे थे, ये कौन सा स्थिति में आदमी, तो बोले कि ये बीमार है। बीमारी है मतलब ये दुनिया में बीमारी भी है, ताकि हमारे साथ जो दुख का जो मेन कारण होता है, लोभ लालच, ये सब एक बीमारी भी है, दुख का कारण, जो दुखी की स्थिति को जो चन्ना सारथी है वो बताया। उसके बाद और आगे बढ़ते बढ़ते साम्राज्य में और आगे बढ़ते हैं, तो क्या देखते हैं, तुम लोग को मालूम है, पहला बूढ़ा आदमी देखे, बीमार आदमी देखे, उसके बाद मृत्यु को देखे। क्या देखे, बहुत रोती बिलखती पूरा परिजन के साथ एक शव रखा हुआ था। तो वो चन्ना से पूछे कि चन्ना ये क्या स्थिति, यहाँ क्या चल रहा है। तो बोला ये क्या चीज, यही जीवन का जैसे जन्म सच्चाई है वैसी मृत्यु क्या है, सच्चाई है। उनको माइंड में धीरे धीरे ये सब बात देखी कि अचानक से लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, चल रहा है। फिर उसके बाद वे मृत्यु को देखे, ये भी उनको पता चला। फिर आगे बढ़ते गए तो फिर देखे कि एक बहुत झूमता हुआ आदमी सन्यासी जो है जा रहा है, मगन है पूरा, उसको कोई मतलब नहीं है, गीत गाता हुआ अपना रास्ते से कहीं जा रहा था। पूछे ये कौन है, ये सन्यासी है। क्या बात है, इसको जीवन में जितना जो भौगोलिक सुख शांति हम लोग जो लेते रखते हैं, इधर एसी है, दुनिया जहान, ये सब से कोई मतलब नहीं, इसको इन सब चीज से क्या हो चुका है, परे हो चुका है, इसलिए इतना सुखद माहौल में गीत गाता हुआ जा रहा है। गौतम बुद्ध को लग गया उसी समय, माइंड में सेट हुआ कि अरे सबसे बढ़िया तो सन्यासी
इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उनके माइंड में ये बात कहीं ना कहीं क्या होने लगा, सेट होना शुरू हो गया। फिर पूरे साम्राज्य से घूम फिर करके क्या आए, अपने साम्राज्य में आए, घर पे आए, अपने घर पे राज दरबार में, अपने घर पे जहाँ उनको रहना था वहां पे रहे। और रहने के बाद क्या किए, वो दरवाजा खोल के देखते हैं पत्नी और जो बेटा है वो दोनों क्या है, सो रहा है। वैसे ही छोड़ दिए, चन्ना को बोले कि चलो हमको यहाँ से बाहर लेके चलो। अब राजा के बेटा का आदेश था, वो लेके क्या करने गए, चले गए। और जाने के बाद वो वहीं से क्या हुआ, संन्यास जो है वो रोल होना वहां से शुरू हो गया। अब आगे हम लोग और देखते हैं। अब देखिए एक नदी का नाम हम यहाँ से भूल रहे हैं, लेकिन कहीं आगे आ जाए, ठीक है। एक नदी आता है रास्ते में, मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, बताएंगे तुम लोग को। वो नदी पार किए, रिजुपालिका नदी, सही कहा, रिजुपालिका नदी, ठीक है। रिजुपालिका नदी है। रिजुपालिका नदी तो पुनपुन नदी, निरंजना, रिजुपालिका, ये सब, अच्छा ठीक है। उसको वो एक नदी मिलता है, नदी पार करते हैं, वहां पर अपना बाल मुंडन करवा लेते हैं। राजा का जितना जो कपड़ा पहने हुए थे राज दरबार का, वो सारा कपड़ा क्या करते हैं, वो चन्ना को दे देते हैं, और वहां से गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और निकल जाते हैं। तो सबसे पहले कहाँ निकलते हैं, सबसे पहले, क्योंकि यहाँ उपदेश का बात आ गया है, तो थोड़ा सा क्या है, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले वो कहाँ आते हैं, सबसे पहले आते हैं वैशाली में। सबसे पहले कहाँ आते हैं, वैशाली में। नेपाल से होते हुए कहाँ है, वैशाली में। वैशाली पे आने के बाद क्या होगा, ये जो शाक्य मुनि जो गौतम बुद्ध, ठीक है, ये इससे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, कहीं आगे नोट्स में होगा, नहीं तो हम समझाते चलेंगे। देखिए यही बुद्ध द्वारा जो दिखा गया, फिर हम रिकैप करेंगे कहानी को, थोड़ा समझ में आ रहा है ना, है ना, समझ में आ रहा है। बुद्ध द्वारा देखेगा चार दृश्य पूछा जाए तो क्या, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक सन्यासी, ठीक है। बुद्ध के शिक्षाएं, अब चलिए आए, बुद्ध के शिक्षाएं कहाँ पर है, त्रिपिटक में संकलित, किसमें है, त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक का तीन टोकरिया भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तीन टोकरिया के नाम से भी कहा जाता है। हम कहानी को फिर से बताएंगे, घबराओ नहीं, फिर से मतलब आगे हम बताएंगे। त्रिपिटक में कौन कौन पिटक है, सूत पिटक, है ना, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक में कहा गया, बुद्ध के द्वारा जितना भी जो उनका जो बात जो कहा गया है, उसका क्या है, एक जगह इकट्ठा किया गया, उसका नाम है सूत पिटक, ठीक है। विनय पिटक है, जितना भी दार्शनिक सिद्धांत था, उनका जो भी मनन चिंतन करके जो उनका नॉलेज का बात था, वो सब जो दुनियादारी बात के बताएं, वो किस में है, विनय पिटक में है। और अभिधम पिटक में वैसा शामिल है, जब बुद्ध के साथ जो जुड़े हुए जो लोग थे, है ना, वो किस तरीके से नियम बनाएंगे, किस तरीके से उनका आचार विचार होगा, विधि होगा, उन सबको, और बौद्ध मठों में रहने का तौर तरीका क्या होगा, वो सबका जो नियम क्या होगा, उसको किस में रखा गया, अभिधम पिटक में रखा गया है। तो तीनों पिटक के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है, सूत पिटक, विनय पिटक और पिटक, ठीक है। अब देखिए, देखो, चलो हम तो जो स्लाइड को हम छोड़े थे, हम लोग वहां पे आते हैं, फिर से देखो, वहीं से देखते चलते हैं हम, और आपको स्टोरी बताते चलते हैं। कहाँ था हम लोग, हाँ देखो, तो नदी से क्या करते हैं, नदी से जब पार करते हैं, पार करने के बाद क्या होता है, वो राज दरबार का जितना जो कपड़ा होता है, वो छन्ना को, सारथी को दे देते हैं। देने के बाद वो निकल जाते हैं। कहाँ पहले निकलते हैं, वैशाली। वैशाली निकलते हैं। वैशाली में उनको एक जो है किसका दर्शन होता है, एक मेरे सांख्य दर्शन से जो जुड़े होते हैं, ये एक उनको मिलता है, करना पड़ेगा।